आप में से कई लोग कह रहे थे कि भाई हीरो की जो नई करिश्मा है उस पर एक लॉन्ग वीडियो लेकर आइए, बताइए कि चलने में कैसी है, हम खरीदे या ना खरीदे। तो आज हम आपके लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आए हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू का मतलब है कि हमने इसे 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलाया है, हाईवे पर चलाया है, सिटी में चलाया है, और उसके आधार पे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा अनुभव कैसा था और क्या आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो कोई भी बोरिंग सा नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू है, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। सबसे पहले लुक की बात करते हैं तो भाई लुक आपने अच्छा खासा देख लिया, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि इसकी जो हेडलैम्प है वो आपको इंटेलिजेंट इल्यूमिनेशन मिलती है, यानी आसान भाषा में कहें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है। यानी जब आप धूप में हैं तो केवल एलईडी डीआरएल चलेंगे और जैसे ही अंधेरा होने लगता है बाइक के सिस्टम को समझ में आ जाता है कि अब इसकी पूरी लाइट ऑन कर देना है, तो फिर लाइट ऑन हो जाती है। तो अंधेरा होगा आपको पूरी लाइट मिलेगी, दिन रहेगा तो एलईडी डीआरएल्स केवल जलते हैं। तो इस रिव्यू को थोड़ा प्रैक्टिकल करता हूँ। पहले बताता हूँ कि ये बाइक बैठने में कैसी। देखो मैं बैठ गया। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कितनी हाइट है जो कि आपके लिए बाइक सही होगी। तो अगर आपकी हाइट 5'5" से ऊपर है तो ये बाइक आपको सच में पसंद आने वाली है। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो सीट हाइट है वो 810 मिलीमीटर है। अब आप कहेंगे 810 मिलीमीटर कितना होता है, तो आप समझो मेरी हाइट जो है वो 5'10" से 5'11" के बीच में है, और जो मेरा पैर है वो देखो आसानी से पूरा जा रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है। आपकी हाइट लंबी है तब के लिए तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर हाइट छोटी भी है, 5'5" तक भी है तो आपके लिए ये बहुत ही कमाल की बाइक है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, इसका जो हैंडल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो इससे क्या है, आप जब बाइक चलाएंगे तो स्पोर्ट्स बाइक वाला तो मज़ा मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा झुक के चलना है। तो कम्यूटर बाइक की तरह आपको एक कंफर्ट मिलेगा, लेकिन जो स्टाइल है वो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक का एग्रेशन आपको एक तरीके से मिलेगा। तीसरी चीज़ बात करते हैं तो व्हील बेस। बाइक का जो व्हील बेस है वो बहुत ही लंबा है, 1351 मिलीमीटर का है। तो अब आप समझिए कि कोई दूर से खड़ा आपको देखेगा ना व्यक्ति, तो उसे लगेगा कि बाइक बहुत ही लंबी है। यही वजह है कि जब मैं इसे पेट्रोल पंप पर लेकर गया तो कई लोग देख रहे थे कि क्या बाइक है, मतलब ये करिश्मा ही है ना, क्योंकि काफ़ी लंबी लगती है। साइड से भी देखेंगे तब भी लगेगी, और अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये बाइक बहुत ही भड़की लगती है, यानी सामने से बहुत ही एग्रेसिव लगती है, क्योंकि पीछे आके ये स्लीक हो जाती है। तो पीछे से पतली लगती है, सामने से बहुत ही एग्रेसिव लगती है, और अगर साइड से बात करेंगे तो वहाँ से आपको ये काफ़ी लंबी लगेगी। तीसरी चीज़ की बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये जो दिख रहे हैं 160 मिलीमीटर है। दो लोग को भी बैठाकर अगर आप आराम से चलेंगे, कोई सिटी में कहीं भी टक्कर लगने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सिटी में चल रहे हैं निश्चिंत होकर चलिए, कोई भी आपको ये नहीं है। तो फिर से तीन चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। पहला ये कि बाइक साइड से बहुत लंबी लगती है, आगे से एग्रेसिव लगती है। हाइट की बात करें 5'5" से ऊपर वालों के लिए ये बेस्ट बाइक है। तीसरी चीज़ कि आपको ना कोई ठक्कर लगने वाला टेंशन नहीं है अगर आप सिटी में चला रहे हैं। तो ये तो थी कि बाइक बैठने में कैसी है, ये बात थी बाइक बैठने में कैसी है। अब बात करते हैं बाइक चलने में कैसी है। तो सबसे पहले इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो भाई मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 500 किलोमीटर चलाने का, वो ये कि इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो ना वो थोड़ा सा रिजिड है, यानी थोड़ा सा सख्त है। इससे कोई परेशानी नहीं आने वाली, पर थोड़ा सा सख्त है। पीछे जो है आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने सुविधा के हिसाब से, पसंद के हिसाब से आप सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे का जो सस्पेंशन है यकीन मानिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे लेकर लंबी यात्रा भी करेंगे ना तो आपको थकान नहीं महसूस होगी। पीछे जो बैठेगा सस्पेंशन के मामले में व्यक्ति को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। आगे का थोड़ा सा रिजिड है। अब बात करते हैं कि इसका ब्रेक कैसा है। तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको पेडल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन दोनों में ही अलग अलग बात है। फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। सस्पेंशन और ब्रेक में यही अंतर है कि सस्पेंशन जो है वो पीछे का बहुत बेहतर काम करता है, ब्रेक में उल्टा हो जाता है। फ्रंट ब्रेक बहुत ही अच्छा काम करता है। पीछे का जो ब्रेक है वो ख़राब नहीं काम करता, पर वो एवरेज है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एवरेज है, ख़राब नहीं है, लेकिन फ्रंट का जो ब्रेक है वो बहुत ही बेहतर है। अब जब बात करें फीचर की, तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक की मुझे लगी वो है इसमें स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए जो USB पॉइंट दिया गया है। इतनी बेहतरीन जगह दिया गया है, इतनी कमाल की जगह दिया गया है कि आप बस अपने स्मार्टफोन को होल्डर पे लगाकर आराम से चार्ज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अमूमन क्या होता है कि कई बाइक्स में, अब तो ज़्यादातर बाइक्स में मिलने लगे, लेकिन जो पोजीशनिंग होती है वो थोड़ी सी इधर उधर होती है, अजीब जगह हो जाती है, परेशानी होती है। इसमें बहुत ही बेहतर जगह है। तो अगर इसके लिए मुझे इसको रैंक देना हो तो मैं 10 में से 10 दूंगा, 9 भी नहीं दूंगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये मुझे अच्छी लगी कि इसमें वाइज़र को कंट्रोल करने के लिए भाई अगर आप देखेंगे तो ये बटन दिया गया है, बटन को दबा के आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें तो आप अपने स्मार्टफोन से इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर आपको कोई कॉल आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो वो आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। चौथी चीज़ इसमें क्या मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यानी बाइक की स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं
कि अगर आप जा रहे हैं रोड पर इस बाइक को चला रहे हैं तो आपको 10 मीटर बाद लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, ये सारी चीज़ें ये बाइक में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एक चीज़ जो थोड़ी सी शिकायत रहेगी मुझे वो ये है कि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती ना तो मज़ा आ जाता। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, इससे कोई आपको कमी नहीं है, बशर्ते दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। लास्ट में अगर एक बात करें तो हज़ार्ड का इसमें स्विच दिया गया है, तो चारों लाइट बाइक की 2 आगे 2 पीछे सब एक साथ जल सकती है, एक वो है। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, स्टार्ट और किल स्विच दोनों ही सिस्टम एक जगह मिल जाता है, तो आराम से आप एक ही तरफ से बटन दबाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मुझे हॉर्न की, इंडिकेटर की सारी चीज़ें ऐसी पोजीशनिंग है कि वहाँ पर मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। इस चीज़ में आप निश्चिंत होकर इस बाइक का आनंद ले सकते हैं। आखिर में बात करते हैं इसके इंजन की, इसके परफॉर्मेंस की, इसके दिल की कि वो कैसा है। तो सबसे पहले इसमें 210 सीसी का इंजन दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते, बता देता हूँ कि ये पहला हीरो का लिक्विड कूल इंजन है जिसे हीरो ने खुद बनाया है। तो अब देखते भाई ऐसा क्या बनाया है, क्या खासियत है। तो एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं इस बाइक को चला रहा था तो ये जो बाइक है ये पहली गियर में 47 की स्पीड पकड़ लेती है आसानी से। चौथे गियर में आते आते ये 100 से 110 की स्पीड भी आसानी से पकड़ लेती है, तो वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अंतर बता देता हूँ कि 100 की रफ्तार तक आपको ये बाइक मक्खन की तरह चलेगी, कोई टेंशन नहीं, आपको लगेगा कि क्या चीज़ आप चला रहे हैं। 100 से 120 भी स्मूथ है, उसमें भी टेंशन नहीं। 120 से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तब आपको लगता है कि बाइक पर अब मेहनत की जा रही है, यानी मेहनत बाइक खुद ब खुद करे, ऐसा लग रहा है जैसे जोर लगा रही है। 140 पहुंचने के बाद आपको लगेगा बाइक कहाँ पर है। अब इसके ऊपर आप जितना भी ले जाएंगे आप इसके साथ ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं, हालांकि ज़बरदस्ती शुरू होने लगती है 120 के बाद से। तो 120 तक अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। और अगर 100 तक चला रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी चलाइए तो 100 से ऊपर मत जाइए, क्योंकि 2 व्हीलर पर 100 से ऊपर जाना एक तरीके से रिस्की हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ बताता हूँ कि आप पूछेंगे भाई ट्रैफिक में ये बाइक कैसी है, सिटी बाइक कर रहे हो बार बार, तो ये चीज़ बताते हैं इसका लो टॉर्क एंड इतना बेहतर है कि 25 से 45 तक की स्पीड अगर आप कहें या फिर 40 की स्पीड कहें आराम से बाइक चल जाएगी। तीसरे गियर में कोई टेंशन नहीं है, तो आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैफिक में आराम से तीसरे गियर में चलाइए, आपको ना प्लस करने की ज़रूरत है ना माइनस जाने की ज़रूरत है। आपकी बाइक पूरे के पूरे ट्रैफिक को आराम से निकाल देगी। अब आखिर में सवाल उस चीज़ का जिसके आधार पर ये तय करेंगे आप कि आपको ये बाइक खरीदनी कि नहीं। जब हीरो ने अपनी नई करिश्मा को लॉन्च किया था तब इसकी शुरुआती कीमत 1,72,000 रुपये था। आज इसकी कीमत 1,80,000 रुपये है, यानी 8,000 रुपये ये बाइक महंगी हो गई है। अभी आप खुद तय कीजिए कि भाई आपके लिए ये बाइक इस कीमत पर कैसी है। फीचर्स मैंने आपको बता दिया, चलाकर भी आपको दिखा दिया, कीमत भी आप जान गए। आपको ये बाइक लेनी होती तो आप लेते कि नहीं लेते, लेना होगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और भी कोई चीज़ अगर सजेस्ट करना तो वो भी लिखिए। हम बहुत सारी चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर देखते हैं, सीखते हैं और वहाँ से आपकी जो फरमाइश होती है उसके आधार पे हम वीडियो लेकर आते हैं, जैसे ये लेकर आए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।